हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमारम और हम बात करते हैं आज राजस्थान के राज्यपाल। हमारी चल रही थी राज्य सरकार। दोस्तों, वीडियो जो है मैं इक्वल डाल रहा हूँ, एक कैप्सूल डाल रहा हूँ और एक जो है मैं राजस्थान, जो एक राजस्थान जीके का वाला, एक राजस्थान पॉलिटी, यानी कि दोनों डाल रहा हूँ बारी बारी से। तो क्या है कि थोड़ा लेट वीडियो पहुंच रहा है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि महीने डेढ़ महीने के अंदर राजस्थान की पूरी पॉलिटी में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आज हम बात करेंगे राज्यपाल पे। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। ये राज्य की कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, इसका जो योग्यता, त्यागपत्र, सेवा शर्तें हैं, शपथ, हम सब पर बात करें। पहले आप बताओ आप कैसे हो, और जो आप मेरे चैनल को प्रमोट नहीं करे हो यार, करो उसको लाइक वगैरह, शेयर, सब्सक्राइब करवाओ। और आज हम जो है राज्यपाल पे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। आज का एक वीडियो है और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक जिसे देखने के बाद दिल गदगद हो जाएगा। ओके दोस्तों, बात करते हैं राज्यपाल पर। देखो, राजस्थान का राज्यपाल। राज्यपाल, अरे ये बाहर क्या बोल रहा है, इनको बोलो आप कहीं और जाओ यार, यह क्यों परेशान कर रहे हो। राजस्थान के राज्यपाल, वैसे राज्यपाल देखो, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। क्या दोस्तों, एक संवैधानिक, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद। फिर देखो, भारतीय संविधान के केंद्र सरकार कौन से भाग में थी, भाग 5। राज्य सरकार भारतीय संविधान के भाग 6 में है। राष्ट्रपति कहां से कहा तक था, बताओ, कमेंट में बताओ जब तो मैं राज्यपाल बता रहा हूँ। राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 100, बताओ, 162। ओके दोस्तों, 152 से 162। वैसे राज्यपाल शुरू होगा हमारे 153 से। ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राज्यपाल पे। अब देखो, मैं राज्यपाल के बारे में एक दो लाइन लिख रहा हूँ, वो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे राज्यपाल के ट्रिक पे। देखो दोस्तों, ये है राज्यपाल। अब मैं बात करता हूँ कि जो राज्यपाल है, पहली बात तो राज्य की कार्यपालिका, सॉरी एक पहले आप ये देखो, राज्यपाल जो है दोहरी दोहरी भूमिका निभाता है। क्या करता है, दोहरी भूमिका, दोहरी भूमिका निभाता है। फिर देखो, दोहरी भूमिका निभाता है। फिर देखो, आगे बात करते हैं, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक पद होता है, का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख। ओके दोस्तों, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका ये संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, आप मुझे देखो, कार्यपालिका के अंदर एक नाम मात्र होता है, एक वास्तविक होता है। नाम मात्र के होते हैं राज्यपाल, और वास्तविक सत्ता किनके पास होती है, सीएम के पास, यानी कि मुख्यमंत्री के पास। आप मुझे कमेंट में बताओ कि राजस्थान के सीएम कौन है वर्तमान के अंदर, और वो किस विधानसभा से है। ओके दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताओ, तब तक मैं वही लिख रहा हूँ। आगे देखो, देखो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक, आगे इतना लिख दो, मैं आपको समझ में आएगा, संवैधानिक प्रमुख होता है। ओके दोस्तों, अब देखो, आप जो राज्यपाल होता है वो राज्य की जो कार्यपालिका होता है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। आगे देखो, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद, ये बता दिया मैंने आपको। ये देखो, फिर हम ट्रिक पे बात करते हैं। हम बात करते हैं राज्यपाल के ट्रिक पे और इसके एक एक आर्टिकल पे। आप देख लो एक बार अच्छे से, कैसी लग रही है आपको, मजा आ रहा है पढ़ने में, चले आगे। ओके, अब थोड़ा सा मैं इनको मिटा रहा हूँ,
कहाँ गए बेटा? तो दोस्तों देखो, वापस देखो एक बार। संवैधानिक पद है भाग 6 अनुच्छेद 152 से 162 दोहरी भूमिका निभाता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ओके दोस्तों, फिर देखो बात करते हैं। ये राज्यपाल की सामान्य जानकारी बताइए मैंने आपको। अब मैं आपको राज्यपाल के एक एक आर्टिकल पे बात करूंगा। फिर दोस्तों जैसे राज्यपाल के आर्टिकल हो जाएंगे, फिर जो मैं अगले वीडियो के अंदर उससे संबंधित शक्तियां वगैरह वो मतलब 4-5 पार्ट्स के अंदर मैं आपको राज्यपाल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो दोस्तों, राज्यपाल की ट्रिक इस प्रकार है। ट्रिक इस प्रकार होगी हमारी कि आपको देख के जो है मन एकदम गदगद हो जाएगा। देखो ट्रिक इस प्रकार है। पीके, एक व्यक्ति है पीके, उसने कहा पीके ने काश पीके ने काश राज्यपाल पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। ओके दोस्तों, पीके ने काश राज्यपाल को क्षमा किया होता। मैं यहां लिख रहा हूं। ओके दोस्तों, एक बार मैं वापस लिखता हूं इसको, रुको, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर लाइन टूटेगी ना फिर पूरा सिस्टम ट्री का बिगड़ जाता है, सिस्टम पूरा है। देखो मैं यहां लिख रहा हूं। पीके ने काश राज्यपाल को माफ या क्षमा किया होता। ओके दोस्तों, किया होता। अब देखो मैं एक एक आर्टिकल पे बात करेंगे। दोस्तों जो राज्यपाल के आर्टिकल्स हैं वो शुरू हो रहे हैं हमारे 153 से। ओके, अब देखो हम बात करते हैं एक एक आर्टिकल। देखो पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है, देखो पी, इस पी का अर्थ होगा राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 इसका समझो पहले। इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 153 में कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। ओके दोस्तों, फिर देखो एक संविधान संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956, उसके तहत ये कहा गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और 7वें संविधान संशोधन के तहत ही जो हमारे राज्य के अंदर पहले जो है हमारे यहाँ राज प्रमुख का पद हुआ करता था, अब जो है राज्यपाल होते हैं। तो 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद लाया गया। और राज्यों के अंदर श्रेणियां हुआ करती थी, ए बी सी। जैसे हमने जो हमारा मथी संघ है 18 मार्च 1948, उसके अंदर जो है हमारी श्रेणियां थी ए बी सी डी, ठीक है ना। उसी प्रकार श्रेणियां थी, उन श्रेणियों को भी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त किया गया था। ये था आपका अनुच्छेद 153। तो दोस्तों इस एक एक मैं आर्टिकल बता रहा हूँ आपको, बस आपको सुनना है। फिर देखो के का मतलब क्या है? के का मतलब है जो कार्यपालिका है राज्य की। देखो जो राज्य की कार्यपालिका है ना, राज्य की कार्यपालिका सुनो दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, जो राज्य की जो कार्यपालिका उसकी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। कैसे? देखो राज्यपाल में निहित होगी। देखो राज्य की जो कार्यपालिका उसकी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 154 में कहा गया है। अब सुनो क्या कहा गया है। देखो इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भी कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब होता है सीएम या मंत्री परिषद, यानी कि मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री परिषद। ओके दोस्तों, समझ में? आगे बात करते हैं। ओके देखो, फिर देखो ने, इस ने का मतलब क्या है? ने का मतलब है नियुक्ति। क्या मतलब है? राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो आप राज्यपाल की नियुक्ति 155, आर्टिकल 155। देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, इन्हें हटाता भी कौन है?
राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल 155। फिर बात करते हैं हम के का मतलब क्या होता है? के का मतलब क्या होता है? कार्यकाल, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 के अंदर राज्यपाल का कार्यकाल है। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए जो है नियुक्त होता है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब राष्ट्रपति चाहे इन्हें पद से हटा सकता है। ओके दोस्तों, ओके आगे बात करें। देखो, एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है अरियताएं। क्या होता है? अरियताएं। अरियता मतलब समझते हो क्या होती है? यानी कि योग्यताएं। क्या होती है? योग्यताएं। अरियताओं का मतलब क्या होता है? योग्यताएं। अनुच्छेद 157 क्या है? अनुच्छेद 157। देखो, अरियताएं क्या होनी? पहली तो शर्त ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्होंने 35 वर्ष पूर्ण कर लियो, और जो 35 वर्ष पूर्ण कर लियो, और दूसरी बात कि वो भारत के नागरिक हो। ये है जो आपके इनके लिए जो योग्यताएं हैं। फिर देखो, हाँ दूसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो, जिस राज्य का वो व्यक्ति है उस राज्य के अंदर वो राज्यपाल नहीं बन सकता, यानी कि उसी राज्य के नागरिक को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। अदर राज्यों के व्यक्ति या राज्यपाल है उनको बनाया जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया आर्टिकल? एक एक आर्टिकल मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, मैं ट्रिक से समझा जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको आर्टिकल सारे बता रहा हूँ। हमारे अरेता हो गई, एस का मतलब क्या है? शर्तें। क्या है? शर्तें। आर्टिकल 158। देखो दोस्तों, शर्तें यानी कि राज्यपाल बनने के लिए शर्तें क्या क्या होती है उन पे बात करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए शर्तें ये होती है दोस्तों कि आप राज्य विधानमंडल या जो हमारी संसद है उसके अंदर लोकसभा या राज्यसभा में आप प्रतिनिधि नहीं होंगे। दूसरी बात, राज्यपाल को फ्री के अंदर आपको आवास उपलब्ध करवाने होंगे। सेकंड बात, राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करती है? संसद करेगी। फिर यदि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करते हैं? हमारे जो राष्ट्रपति है वो करते हैं। राज्यपाल को वेतन 3,50,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। वेतन जो है भारत की संचित निधि से, वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और जो पेंशन है वो केंद्र की जो संचित निधि है उससे दी जाती है। यानी कि जो वेतन बताया वो कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से, और जो पेंशन मिलती है वो मिलती है हमारी जो केंद्र की संचित निधि वहां से। समझ में आया आर्टिकल? दोस्तों कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे जरूर बताइए। आप आगे देखो, आगे बात करते हैं। देखो, ये हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, इस का मतलब क्या होता है? इस का मतलब होता है सेवा सत्य हो गई। फिर देखो शपथ। बताओ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? आर्टिकल 159। कौन दिलाता है दोस्तों राज्यपाल को शपथ? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हमारे उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ओके दोस्तों, ये हो गया। आगे चलें। ओके दोस्तों, अब देखो अनुच्छेद 60, इसमें क्या लिखा हुआ है? राज्यपाल। देखो, राज्यपाल का ऐसा है कि कुछ आकस्मिकताओं में, देखो राज्यपाल 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 क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, कुछ आकस्मिकताएं। दोस्तों अगर कहीं अशुद्धि हो जाए लिखने में तो आप मुझे कमेंट में बताया करो, और कोई भी आपको कमी दिखे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार करूं। देखो, आर्टिकल 160 के अंदर ये कहा गया है कि यदि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के पास कुछ अधिकार थे, जैसे कुछ संकट आ गया या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई या कुछ आर्थिक संकट आ गया, तो उसके अंदर जो है राज्यपाल कुछ आकस्मिकताओं में निर्णय ले सकता है। यानी कि राज्यपाल में कुछ आकस्मिकताओं में निर्णय अपने मतलब निर्णय करेगा, समझ रहे हो? ओके दोस्तों, फिर देखो आप इतना याद रखो, आकस्मिकता है। ओके, फिर देखो हम बात करते हैं। अब कौन सा बच गया? अब आर्टिकल आएगा हमारा क्षमा। देखो, समादान, आप दान। तो दोस्तों देखो, क्षमा और दान। देखो,
यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 के तहत जिस प्रकार राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार होता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी किसी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ओके दोस्तों, आप मुझे बताओ राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत है? मैंने बताया था आपको आर्टिकल 61 है नहीं? हाँ, ये हो गया 60 61। फिर देखो ये हो गया, फिर देखो किया मतलब कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। इसमें कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखो दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे कि यदि मान लो ऐसा कोई विषय है जो केंद्र की संचित, जो केंद्र की जो निधि है, केंद्र की जो शक्तियां हैं, केंद्रीय कार्यपालिका संबंधित कोई मान लो मुकदमा या कोई विषय, यानी कि केंद्रीय विषय से केंद्रीय कोई विषय है केंद्र सरकार का, उस पर जो है कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका उसकी शक्ति का विस्तार राज्यपाल कर सकता है। अच्छा, विस्तार लिख दिया मैंने, विस्तार है। ओके दोस्तों, अगर कुछ भी अशुद्धि होता है मुझे कमेंट में जरूर बताया करो ताकि मैं उसमें सुधार करूं, ताकि मेरे धीरे धीरे क्या सुधार हो और आपको मैं अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। देखो एक बार वापस देख लें दोस्तों सारा का सारा। देखो भैया सुनो, अरे मैं भैया को बोल रहा हूँ छोटी सी रील बनाने के लिए। ओके दोस्तों, देखो अब जो है एक छोटा सा है, ये तो देखो मैंने आपको सारा का सारा राज्यपाल समझा दिया है, एक बार आप देख लो। फिर जो है हम बात करते हैं। देखो आकस्मिकताएं, आकस्मिकताएं और सही है, कुछ आकस्मिक निर्वहन, अरियताएं हो गई, कार्यकाल हो गया 53, ओके 55 हो गया, 59 हो गया, 60 हो गया, 58 हो गया, 61 हो गया, और ये 62 है दोस्तों, ध्यान रखना कौन सा है 62। देखो इधर ये आर्टिकल 162। तो दोस्तों हमारे राज्यपाल से सारे आर्टिकल कंप्लीट करवा दिए मैंने। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको कुछ भी दिक्कत हो, कहीं भी हो, आपको कुछ लगे भैया ने कुछ गलत करवा दिया, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं जरूर सुधार करूंगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके दोस्तों।